नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि वो पूरे देश में एक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम करेगी। ये 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। बीजेपी नेता सेवा पखवाड़े के तहत जनता के बीच जाएंगे, कई कार्यक्रम और केंद्रीय अभियान उनको चलाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा से जुड़े आयोजन करेगी। आम जनता से इस दौरान संवाद होगा, जनता को पार्टी के साथ और पार्टी के प्रकल्पों के साथ जोड़ने का प्रयास होगा। प्रदेश में सेवा पखवाड़े को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने अपने सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दे दी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की इस पूरी कवायद को, सेवा पखवाड़े कार्यक्रम को एक बड़ा आडंबर करार दिया। सेवा के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है, यह आरोप लगाया। बीजेपी का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू होने में अब केवल 3 दिन बचे हैं, लेकिन इसको लेकर बयान उतनी ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि बीजेपी के इस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का मकसद, असल मकसद क्या है? जिस तरह के आरोप हैं वो, या जो बताया जा रहा है वो। कांग्रेस इसको लेकर आक्रामक है। दोनों पक्षों के नेताओं से जुड़कर आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोनों पक्षों से 2 बड़े समर्थ नेता हैं अपने अपने बात रखने के लिए। अटल श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जो सत्ता पक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे, और केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पष्टवादी और तार्किक नेता। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से इस पखवाड़े को लेकर क्या बयान आए हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो पहले सुनवाते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिन हम सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे भारत देश में कार्यक्रम कर रहे हैं और 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम जो सेवा के कार्यक्रम है, जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को किया जाएगा। इस कार्यक्रमों की श्रृंखला में वृक्षारोपण है, पौधारोपण है, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम है, रक्तदान शिविर होंगे। किसी के लिए नहीं ये कार्यक्रम तो केवल आडंबरबाजी जैसे कार्यक्रम है। और जो सबसे बड़ा वर्ग है, 50% आबादी महिला की और 85% आबादी किसानों की, अब दोनों वर्ग अगर वंचित हैं तो फिर कार्यक्रम वो किसके लिए कर रहे हैं? तो सेवा पखवाड़े के ऊपर कांग्रेस का सीधा सवाल है और इसी सीधे सवाल के साथ मैं केदारनाथ गुप्ता जी से आज चर्चा की शुरुआत करूंगा। केदार जी, कांग्रेस सीधे पूछ रही है कि आपसे आधी आबादी महिला, वो अपने वायदों को लेकर, महंगाई को लेकर त्रस्त है। दूसरी आबादी एक बड़ी प्रदेश की आदिवासी वर्ग की, वो अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रही है, त्रस्त है। फिर आप किसकी सेवा करने निकले हैं? ये एक बड़ा राजनीतिक दिखावा, ये भी कांग्रेस का आरोप है। देखिए, जहाँ सेवा का नाम आएगा ना, सेवा प्रकल्प जहाँ भी होंगे, वहाँ पर कांग्रेस को वो आडंबर ही लगेगा। क्योंकि उन्होंने, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, अंग्रेजों ने बनाई थी, उसको ये चला रहे हैं। उस सेवा से इनका कभी सरोकार रहा नहीं, इसलिए सेवा जैसे बोलेंगे तो इनको आडंबर लगेगा। तो निश्चित रूप से माननीय रविंद्र चौबे जी वरिष्ठ मंत्री हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि महिलाओं का इसमें समायोजन नहीं। अरे भाई, रक्तदान करेंगे तो क्या मेरे आपके ही काम आएगा क्या? महिलाओं के काम नहीं आएगा? तो कैसी सोच है? क्या किसानों के काम नहीं आएगा? स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे तो उसमें क्या किसान भाई नहीं होंगे? मैं शहर में रहता हूं पर खेती तो करता हूं, तो किसान भी हूं। तो कांग्रेस की जो सोच है वो समझ के बाहर है। ये इसी कमरे में बैठकर सारा गुणा भाग लगाते हैं और जहां मोदी जी का नाम आता है और जहां सेवा का नाम आता है तो खाली आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं कहता हूं कि कृत्रिम अंगों का वितरण करना है, जो लोग अपाहिज हैं उनको कृत्रिम अंग देना है, तो क्या ये सेवा में नहीं आता? क्या इससे महंगाई की मार उन विकलांगों पर कम नहीं होगी जिन्हें ये खरीदना नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन सहयोग से ये उपलब्ध कराएंगे? क्या स्वास्थ्य शिविर में लाभ नहीं होगा? वृक्षारोपण से क्या ऑक्सीजन की बढ़ोतरी और हरियाली और ग्राउंड लेवल वाटर की बढ़ोतरी नहीं होगी? तो ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये यही जाने हैं। परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर
सेवा पखवाड़ा मना रही है और जन जागरण के साथ, जनता के साथ जुड़कर सेवा के प्रकल्प करेगी। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी चिंता की है कि जो वर्षा का जल है उसे भूमि में कैसे पहुंचाए। ये कांग्रेसी इस बारे में सोचते हैं क्या? 4 सालों से इनकी सरकार है। अभी मैं जहां पर ओवरब्रिज देखता हूं वो बारिश में उसका पानी सीधा जमीन में गिर रहा है, और घरों में इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, और नहीं तो 30,000 या 15,000 रुपया जमा कराएं। अरे भाई, तुम्हारे ब्रिज का ऊपर का पानी पूरा बह रहा है, उसको तो देख लो। पर इनको चिंता नहीं है, ये तो खाली मोदी जी के पीछे पड़े और खाली सेवा से इनको पता नहीं कैसे क्या बोलूं मैं, इनका क्या रिएक्शन होता है। अरे भाई बोलो, हम भी जुड़ जाएंगे, हम भी सेवा करेंगे। मैं सीधे अब अटल जी से पूछ लेता हूं, सेवा क्या कभी कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएगी? क्या सेवा पखवाड़े को आडंबर आप कोरी राजनीति के तहत देख रहे हैं? अगर आप इसे आडंबर कह रहे हैं तो आपके क्या तर्क हैं? कांग्रेस के तो मूल में ही सेवा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सेवा ही मूल हमारा मंत्र है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो 17 तारीख के देश के माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर सेवा पखवाड़ा बना रही है, उन्होंने अभी कहा माननीय केदार कश्यप जी ने, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगार देश के बेरोजगार पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए नौकरियां कहाँ हैं। बड़े केदारनाथ गुप्ता जी, उससे पूछना चाहता हूं कि बेरोजगार जो उन्होंने संकल्प पत्र में दिया था कि 2 करोड़ों को रोजगार मिलेगा, वो कहाँ है? जो किसानों का स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, हमारे माननीय रविंद्र चौबे जी ने कहा कि 85% किसानों के लिए कोई योजना क्यों नहीं लाते, महिलाओं के लिए कोई योजना क्यों नहीं लाते, महिला सशक्तिकरण पर बात क्यों नहीं होती? महंगाई पे हर गांव, हर घर का, महिला हो या पुरुष हो, महंगाई से लगातार परेशान है। पर मोदी जी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उनके जन्मदिन में महंगाई के बारे में कोई बात नहीं होगी। अभी वर्षा ऋतु के जल की बात कर रहे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद मोदी जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अपने कार्यकर्ताओं को लगाएंगे। वृक्षारोपण वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद लगाएंगे। ब्लड डोनेशंस कर रहे हैं, किसका ब्लड ले रहे हैं? गरीबों का। और किसको देना चाहते हैं? हम तो पूछना चाहते हैं कि ये जो सेवा है, ये इनके उद्योगपतियों की सेवा है, ये कि कौन कौन से सार्वजनिक उपक्रम सेवा के माध्यम से इनके उद्योगपतियों को बेच दिए जाएंगे? मुझे तो लगता है कि सेवा पखवाड़ा उन तमाम उद्योगपतियों के लिए है जो मोदी जी के साथ हैं, उन्हीं की सेवा करने के लिए कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं, उद्योगपतियों की सेवा के लिए आपका पखवाड़ा केदार जी बेच दिए जाए और ये देश इसी तरीके से बेचता रहेगा। अटल जी, बेचना तो आप लोगों ने शुरू किया, और छत्तीसगढ़ में तो नगर निगम विज्ञापन निकाल के जमीनें बेच रही है। ये बेचने का काम आप लोगों का है और बांटने का काम आप लोगों का है। सेवा को समझने का प्रयास करो। और महंगाई की बात करते हो, बालको किसने बेचा था? जी ने और आपके संकल्प बालको किसने बेचा था? पत्र में लिखा था कि बालको किसने बेचा था? बिजली अटल बिहारी वाजपेयी के समय बिका था। अरे आपका समय आएगा, बेचने का काम आपने शुरू किया है। अटल जी, आपका समय आएगा। कब तक झूठ बोलेंगे? दिल्ली के एयरपोर्ट को किसने बेचा? आईडीपीएल, इंडियन झूठ तो मत बोलिए। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी को किसने बेचा? अरे बालको किसने बेचा? आपका समय आएगा ना। कौन थे? मैं तो नाम लेके कह रहा हूं, उद्योग मंत्री थे। बालको बेचा छत्तीसगढ़ का। आपका समय आएगा, आपका समय आएगा, कह लीजिएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जमीन बेच रही है नगर निगम। अरे जमीन क्यों बेच रहे हो भाई? उसमें स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, कहां से जमीन लाओगे? ये तो जमीन बेच कर और पता नहीं भ्रष्टाचार किस लेवल पर पहुंचा दिया। मैं महंगाई की बात कर रहा था, जिसको केदार जी आपकी बात का उत्तर मैं लेता हूं, अटल जी से मैं आपकी बात का उत्तर लेता हूं, लेकिन केदार जी एक सीधा सवाल उन्होंने पूछा है कि महिला महंगाई से त्रस्त है, जनता महंगाई से त्रस्त है, और दूसरा किसान वर्ग का जिक्र किया। किसान और महिलाओं के लिए आपके कार्यक्रम ने यह आरोप लगाया। मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। महिलाओं के लिए देखिए, सीधी बात है, उज्ज्वला योजना है जो कि बहुत स्पष्ट है, गैस के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मेरे को बताएं कि 11 लाख आवास जब प्रधानमंत्री स्वीकृत करके भेजते हैं, उसके बाद ये अपना जो इनको अक्षांश देना चाहिए वो देते नहीं। और 11 लाख मकान मतलब 44 लाख छत्तीसगढ़ के परिवार। चलिए अटल जी, अब उत्तर दीजिए। जवाबदार कौन है?
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं है। आज इन्होंने एक मिनट पुनीत जी, 30 पैसा बिजली बिल में अभी बढ़ा दिया, 10 पैसा 4 महीने पहले बढ़ाया था, 40 पैसा बढ़ा दिया और कहते हैं बिजली बिल हाफ करेंगे। तो ये महंगाई के लिए ये दोषी नहीं है। पेट्रोल और डीजल में अक्टूबर 2018 में 4% 5% वेट कम किया था, ₹1 लीटर और कम किया था। उसके बाद आरोप है मैं उसको बढ़ा दिया। साइड अगर जाऊंगा तो फिर डिबेट उस तरफ उड़ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं अटल जी आपकी बात का उत्तर दें। नहीं जाइए जी, कहीं उज्ज्वला गैस योजना का क्या मेरे पास जवाब है। ग्रामीण महिलाओं को जो उज्ज्वला गैस मिली थी, इनके रिकॉर्ड बताते हैं कि 70% महिलाओं ने दोबारा सिलेंडर नहीं लिया। वो सिलेंडर वापस रखकर, क्योंकि सिलेंडर का रेट 1100 रुपए हो गया, गैस का रेट, उनको लकड़ी से या कोयले से खाना बनाना ज्यादा इशारा नहीं है। आप अरे झूठ आप बोलते हो, आप लोग तो झूठा भारतीय झूठा पार्टी हो। आप लोग क्या बात करोगे, क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% हिस्सा झूठ है आपका। 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का है। तो फिर प्रधानमंत्री योजना का नाम क्यों? पहले आप पैसा, आप प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% पैसा केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। पर केंद्र सरकार अपनी 60% योजना पहले बोलती है कि 40% आप दे दो। आप हमारा जीएसटी का पैसा नहीं देते, आप हमारे कोयले रॉयल्टी का पैसा नहीं देते, आप हमारे यहाँ बिजली उत्पादन में जो अन्य राज्यों को पैसा 36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने हैं। आप पहले दीजिए ना, उस समय विरोध क्यों नहीं किया? 36,000 करोड़ रुपए केंद्र अटल जी बिजली की दर का सवाल उन्होंने आपसे पूछा, आप उसका भी उत्तर दीजिए। महंगाई को लेकर जब आप बात करते हैं तो उन्होंने बिजली की दर का मुद्दा आपके सामने उठाया। बढ़ा क्योंकि बिजली का बताइए, वेट का बताइए, पेट्रोल और डीजल का वेट का बताइए। कि केंद्र सरकार ने कोयले का रेट बढ़ा दिया, कोयले का रेट बढ़ा दिया। अगर कोयले का रेट बढ़ेगा तो बिजली का रेट अपने आप बढ़ेगा। केंद्र सरकार कोयले के रेट को आधा कर दे, आज राज्य सरकार बिजली के रेट को आधा कर देगी। पर केंद्र सरकार लगातार अपने उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए कोयले के रेट बढ़ाई जा रही है। जिम्मेदारी नहीं है खदानें हैं वो सब अडानी और अंबानी के नाम होते जा रही है। केदार जी, राज्य सरकार कह रही है कि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने मजबूर किया है कोयला बाहर से लाने के लिए, यहां होते हुए भी मजबूर किया है। ये वजह है कि ये चार्ज लगाना पड़ा। कतई कोयले की कोई किल्लत नहीं है। सरकार कोयला उपलब्ध करा रही है और छत्तीसगढ़ में तो कोल माइंस है, परमिशन तो ये देते हैं। आपको याद है ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ बुला लिया था, वो भी कांग्रेसी है, फिर भी कि आओ बातचीत करो, उसके बाद कोयला खनन की अनुमति देंगे। तो सारा कुछ तो इनके पास है, पर सरकार चलाना आता नहीं है। तो क्या करेंगे? तो आए पाए वो सीधा मोदी जी दिखते हैं, केंद्र सरकार पे दोषारोपण कर दो। खदानें हमारी है, पर उसको खनन का, उसको बेचने का अधिकार केंद्र सरकार के साउथ ईस्टर्न कोल इंडिया को है। आप कहां मुद्दे को मोड़ रहे हैं? कोयले पे बात कीजिए ना, कोयले की खदानें हमारी है, कोयला हमारी बात कर रहे हैं, पर उसको उत्खनन करने का और बेचने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार उसको अडानी को दे रही है, उसने कोयले की रॉयल्टी बढ़ा दी। ऑस्ट्रेलिया से जो कोल आ रहा है वो 40% ज्यादा पर आ रहा है, क्योंकि बात करते हैं, पूरे कोयले का निर्यात अडानी कर रहा है। आप 12,000 करोड़ रुपए एसबीआई से लोन लेकर ऑस्ट्रेलिया की खदान दिलाई गई है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप भ्रामक बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री भ्रामक बात। चलिए, आप दोनों अपनी पार्टी के दो जिम्मेदार लोग हैं, केदार जी, अटल जी। जनता के बीच में आप प्राइम टाइम की डिबेट में कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है। झूठ कौन बोल रहा है? जनता ही डिसाइड करती है। फैक्ट उनके बीच में भी, उनके सामने भी हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से, 12 जातियां एसटी में शामिल हो गई। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला है, 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर सहमति बन चुकी है। भूमिया, भारिया, पंडो, धनवार, गदबा, गोंड जातियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर ट्वीट करके प्रसन्नता जाहिर की है। इस संबंध में प्रधानमंत्री से आग्रह किया था, यह भी ट्वीट में लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। यह आप ट्वीट देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की। जनता को बधाई और पीएमओ इन्हें धन्यवाद दिया। तो आज का एक बड़ा घटनाक्रम, केंद्रीय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ की 12 समुदायों को, जातियों को एसटी वर्ग में शामिल करने को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने दी और इस पर मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है। केदार जी, एक बड़ी मांग लंबे समय से रही थी यहां के एक बड़े वर्ग की, हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किया, मुख्यमंत्री ने धन्यवाद भी दिया और प्रदेश की जनता को, इस वर्ग की जनता को बधाई भी दी। इस ट्वीट पर और इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पर भी पॉलिटिकल एंगल और क्रेडिट के एंगल क्यों ढूंढे जा रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा के आधार पर और जनता और मानवता के आधार पर जो चीजों की आवश्यकता है उसे लगातार पूरा करती है। और माननीय मोदी जी से छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये बात को लगातार अवगत करा रहा था। अभी अमित शाह जी आए थे, उस समय भी उन्हें अवगत कराया गया था। अभी जगत प्रसाद नड्डा जी भी का यहाँ 3 दिन का प्रवास था, उनसे भी चर्चा हुई थी। और वो सब चर्चा के अनुरूप जब सभी बड़े नेताओं का प्रवास छत्तीसगढ़ में हुआ तो ये जानकारी सामने आई कि ये काम को करना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने बड़े हृदय के साथ इन चीजों को स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अब जनजाति की सुविधा मिलेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि सेवा पखवाड़ा शुरू होने के पहले ही आपने मानवता की सेवा के लिए एक बड़ा कदम उठाया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की तरफ से नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और पहले ही अपनी तरफ से धन्यवाद दे चुके हैं प्रधानमंत्री को और बधाई भी दे रहे हैं। इधर केदार जी भी बधाई दे रहे हैं पूरे प्रदेश की तरफ से। मांग तो एक बड़ी थी, लंबे समय से पूरी हुई। कांग्रेस के नेता कहते हैं उन्होंने भी लंबा प्रयास किया, सरकार की तरफ से भी कई दफा ध्यान दिलाया गया इस बारे में। मैं भी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि लगभग कई सालों से मांग की जा रही थी कि हमारे यहाँ बहुत सारी जातियों का जो स्पेलिंग था अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग था, मेहरा, महारा, तो ऐसे 12 जातियां थीं जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता था। माननीय जब से कांग्रेस की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जहां जहां इस स्पेलिंग को लेकर या हिंदी और इंग्लिश के नामों पर अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने 1993 में नहीं थी क्या आपकी सरकार मध्य प्रदेश में? 92 में आपकी सरकार नहीं थी क्या? 1.5 साल। 90 में नहीं थी क्या? संयुक्त मध्य प्रदेश में थे, जब क्या कर रहे थे? अरे 15 साल क्या किए? 2013 15 साल क्या किए? 2001 से 3 तक 15 साल क्या किया आपने? ये तो बताओ। छत्तीसगढ़ को लूटा, छत्तीसगढ़ियों को लूटा, 60-70 बात साल तक काम हुआ नहीं। अभी छत्तीसगढ़ियों को लूटा आपने, केंद्र में 15 साल क्या किया केंद्र में अरे मोदी जी आगे और स्वीकृति नहीं दिया, हमने प्रयास किया, हमने क्या कर रहे थे? 60 सालों तक के तो आप लोग बैठे हो प्रदेश में, उसके बाद क्या था आपका गणित? कहाँ थे? अरे आप लोगों ने तो लूटा है छत्तीसगढ़ को, खाली आप लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटा है। केदार गुप्ता जी 12 अरे कहाँ वो तो दिख रहा है, छत्तीसगढ़ को लूटा है रमन सिंह और आप लोगों ने बृजमोहन अग्रवाल और अमर अग्रवाल लोन लिया। एक छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में काम कर रही है कांग्रेस। संकल्प उन्होंने लिया था, उस पर अभी से काम शुरू कर दिया। ये फैसला भी उसी के तहत है। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये केवल एक सियासी आडंबर है। फिर पुनः कहेंगे कि जनता को तय करना होगा कि ये सियासी आडंबर है या सेवा का एक प्रकल्प आगे बढ़ाती बीजेपी दिख रही है। जनता के बीच में दोनों दल भी जाएंगे, अपनी बात भी रखेंगे, आप तक पहुंचेंगे, फैसला आप जरूर इन तक पहुंचाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, दोनों पक्षों का अपनी बात रखने के लिए।